गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी कि संधि क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो, संधि यानी दो शब्दों का मेल ही संधि है। जब दो अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो वो संधि कहलाते हैं। संधि का मतलब होता है मेल, जो दो शब्दों के बीच में मेल होता है। जैसे हिम जमा आल्य, हिमालय। हिम का मतलब बर्फ, आल्य का मतलब घर। हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। तो इस तरह से दो शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार मतलब परिवर्तन, यानी जो बदलाव होता है, वो संधि कहलाता है। तो इस प्रकार दो अक्षरों या शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। आगे चलते हैं हम संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि। क्या है स्वर संधि? जैसा कि नाम से ही आपको विदित है, स्वर मतलब स्वर कितने होते हैं? अ, आ, ई, उ, ये सारे जो स्वर हैं। तो जब दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी जब दो स्वर आए इकट्ठे, अर्थात स्वरों का स्वरों से मेल ही स्वर संधि है। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, लिखा हुआ है विद्या जमा आल्य, विद्यालय। अब देखिए लास्ट में विद्या, इसमें आ लगा हुआ है, आ की मात्रा है आ, और जो दूसरा शब्द है वो भी आ से ही शुरू हो रहा है। तो इन दोनों का आ मिलकर क्या बन गया? विद्यालय। तो इस प्रकार स्वर संधि का मतलब है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो स्वर संधि बनाते हैं। अब आगे स्वर संधि के भी भेद हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ संधि का तात्पर्य है ह्रस्व स्वरों का दीर्घ स्वर बनना। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ जो हैं वो हमारे हर्ष स्वर हैं, यानी छोटे अक्षर। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। दोबारा ध्यान से देखिए कि बेटा जब दीर्घ संधि का तात्पर्य है ह्रस्व स्वरों का दीर्घ स्वर बनना, यानी जिन शब्दों के जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर है हमारे पास अ, ई, उ, इनके साथ अगर या तो इन्हीं जैसे स्वर लग जाएं या फिर इनसे बड़े स्वर आ जाएं तो उनका दीर्घ बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए। जैसे अ जमा आ बन गया। मत, इसमें क्या है? लास्ट में अ प्लस अनुसार, इसमें भी अ है, तो मत अनुसार, ये दोनों मिलकर बड़ा, मतानुसार, बड़ा आ बनाते हैं। नेक्स्ट जैसे हिम जमा आल्य, हिम में आ है अ और यहाँ पर आ है, हिम आल्य, तो इन दोनों ने मिलाकर हिमालय बना दिया। अ और अ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। उसके बाद विद्या जमा अर्थी। विद्या में यहाँ आ है और यहाँ पर अ है, तो क्या बन गया? ये विद्यार्थी, यानी बड़ा आ बन गया। और विद्या जमा आल्य, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ भी बड़ा आ है, तो ये क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। इसी प्रकार आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे रवि जमा इंद्र, यहाँ छोटी ई है, बड़ी ई बन गई है। एक छोटी ई एक बड़ी ई होकर भी बड़ी ई बनता है। पहले बड़ी ई हो और बाद में छोटी ई हो तब भी वो बड़ा ई बनेगा, और दोनों बड़ी ई हो तब भी वो वहाँ पर बड़ी ई ही बनेगी। यानी यहाँ पर लघु स्वरों का जो है वो दीर्घ बन गया, इसीलिए ये दीर्घ संधि है। इसी तरह आप यहाँ पर भी उदाहरण देख सकते हैं। उसके बाद स्वर संधि का दूसरा उदाहरण है गुण संधि। गुण संधि का मतलब है अ तथा आ के बाद दो स्वर, देखिए ध्यान से, अ और आ, इनके बाद यदि ई, उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और री हो जाते हैं। जैसे अब ध्यान से देखिएगा बेटा, समझिएगा। यानी अ और आ के बाद ई, उ और री आ जाएं तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इन स्वरों पर, कि यही आने चाहिए इनके बाद, तो
क्या बन जाते हैं इन शब्दों का, ए, ओ और री हो जाता है। अब जैसे नर, यहाँ पर आपको पता ही होगा जिन किसी शब्दों के पीछे मात्रा नहीं लगती तो उसका जो ध्वनि है वो अ की होती है। तो यहाँ पर है अ प्लस ई, नर जमा इंद्र क्या हो गया, ए बन गया इसका, नरेंद्र। अ और ई मिलकर ए बन गए, नरेंद्र। गण, यहाँ भी आ है, ईश यहाँ पर बड़ा ई है, अ और बड़ी ई मिलकर क्या बन गई है, गणेश, ए बन गए। तो इसी प्रकार ये आप उदाहरण देखिए। अब देखिए अ, देव ऋषि, देव जमा ऋषि, अ और री है तो ये इनका बन गया अर। ये जो है री जो है ये बड़ा री है, अर इसका जो ध्वनि है इसको हम अर बोलते हैं, री। तो देव ऋषि बन गया इसका। इसी तरह यहाँ पर महर्षि, यहाँ बड़ा आ है और ई है, इसका बनकर क्या हो गया शब्द महर्षि, आ प्लस री अर, ये साउंड आएगी इसकी अर, महर्षि। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर महौर्मी है, महा जमा उर्मी। अब यहाँ आ है और ऊ, आ और ऊ मिलकर ये आप बड़ा ओ बन गया। तो इस तरह आप इनके उदाहरण ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद है वृद्धि संधि। जैसा ही कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी। अब अ तथा आ का ए तथा ऐ से मेल होने पर, ध्यान से देखिए, छोटा आ है और बड़ा आ, दो शब्द हैं, दो स्वर हैं, इनका ए तथा ए से मेल होने पर ए और आ तथा आ का ओ हो जाता है और औ से मेल होने पर बड़ा ओ हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि आ तथा आ का, आ और आ के साथ ए या बड़ा ए हो जाए। जब ये दोनों मिलते हैं तो ए और आ तथा आ का ओ बनेगा, और से मेल होने पर औ हो जाता है। अब जैसे देखिए, एक जमा एक, का के बाद है अ और ए, आ और ए की साउंड के बाद ये दोनों देखिए लघु स्वर है और इनका ये क्या बन गया, ए बन गया है, एक एक। अब जैसे सदा जमा एव, सदैव, ए बन गया। जल जमा ओ, ओग, जलौग, आ है और औ मिलकर औ बन गया। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि के उदाहरण है, आप इसको ध्यान से समझिए। उसके बाद आ जाती है हमारी यण संधि। यण, यदि ई ऊ री के बाद, ध्यान से सुनिए, ये स्वर हैं ई ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई को या, ऊ को व्र और री को र हो जाता है। असमान स्वर मतलब उनके जैसा ना हो, कुछ और अलग आ जाए। अब समान तो होंगे, ई के साथ बड़ी ई आना, ऊ के साथ बड़ा ऊ आना, लेकिन असमान हो गए, ई के साथ आ जाए, जैसे ऊ के साथ आ जाए। तो इस तरह से, जैसे यद्यपि है तो यदि जमा अपि, यहाँ पर यदि छोटी ई है और उसके साथ क्या आ गया, असमान स्वर अ आ गया, तो ये क्या बन गया, ई और आ मिलकर या बना दिया इन्होंने, यद्यपि। इति जमा आदि, इत्यादि। और उसी तरह मधु जमारी, मधु ऊ और अ बनकर बन गए मधवरी, व बन गया इनका। अब देखिए मधवरी, यहाँ पर मधुवरी नहीं आएगा क्योंकि ऊ और अ मिलकर वा बन गए, इसलिए यहाँ पर मधवरी आया। जैसे स्वागत, सु जमा आगत, सुआगत नहीं बना, स्वागत बन गया। ये वाला जो आ, ऊ और आ है वो मिलकर वा बन गए। तो इसी तरह इनको समझिए। फिर है अयाधि संधि। यदि ए, ऐ और ओ औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्रमशः अय, आय, अब और आव हो जाता है। यानी ए के साथ अ लग जाए तो अय बन जाएगा, और बड़े ए के साथ अ लग जाए तो वो आय बन जाएगा। ओ के साथ अ लग जाए तो वो अब बन जाएगा। औ के साथ अ लग जाए तो वो आव बन जाएगा, और औ के साथ अ लग जाए तो वो फिर से आव बन जाएगा। जैसे नयन है, नयन का अगर हम संधि करेंगे तो ने जमा अन, ने में क्या है, छोटी ए और आ, न ए और आ मिलकर क्या बन गया, ये न अन नहीं बना, नयन बन गया। इसका जो आ है वो या बन गया। इसी तरह गायक का भी गये जमा अक, गायक, अ का यहाँ पर गायक बन गया।
नाविक, नौ जमा एक, औ और अ मिलकर ये इन्होंने आव बना दिया, नाविक। तो इस वीडियो में यही है। अगली वीडियो में मैं आपको और आगे संधि के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।